तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एक और बड़ी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, यूपी में कब तक वैकेंसी आने वाली है। देखिए दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है पहले यहाँ पर देख सकते हैं। अतुल सर ने यहाँ पर क्या कहा, शिक्षक बहाली फेज 3 10 से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस होगा। मतलब दोस्तों 10 तारीख से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 22 से 24 मार्च के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त में टीआरई 4 आएगा, अतुल सर जी बता रहे हैं यहाँ पर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भूल जाइए फिलहाल, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा 7 से लेकर 17 मार्च तक होगी। तो यहाँ पर दोस्तों परीक्षा की डेट आ गई, 7 से 17 के बीच आपका पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर की डेट है और ये ऑनलाइन आवेदन की तारीख है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा, जो हमने सीटेट का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट कब तक आएगा। सीटेट 21 जनवरी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया, अब वो बच्चे परेशान हो रहे होंगे। देखिए एक बात आपको एकदम क्लियर बता दे, अगर आप लोग सीटेट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो वैकेंसी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जो बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है या अदर स्टेट से संबंधित है आप लोग, तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 90 नंबर चाहिए। अगर आपका 90 से एक भी नंबर कम होगा तो आप दोस्तों बीपीएससी टीआरई जो 3.0 वैकेंसी आ रही है इसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ बातें और समझ लीजिए। अगर आपको 1 to 5 में आवेदन करना है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, तो आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना जरूरी है। अगर आप लोग 6 to 8 वैकेंसी में पार्टिसिपेट करते जूनियर में, तो आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, इसको भी जानना जरूरी है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सीटेट का जो पेपर हुआ था क्या आउट हो गया था, लीक हो गया था, क्या कुछ बच्चों को कॉमन नंबर मिलेगा या पेपर को रद्द किया जाएगा या पेपर दोबारा होगा। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, सीटेट का एग्जाम अभी तक के इतिहास में कभी भी दोबारा नहीं कराया गया। री एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। री एग्जाम का मतलब ये है कि दोस्तों पेपर होने के बाद कभी कैंसिल नहीं किया गया पेपर आउट होने या पेपर लीक के कारण, ठीक है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद लगाना बेकार है कि पेपर दोबारा होगा। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब सीटेट का जो हमारा रिजल्ट है उसको आना भी जरूरी है, क्योंकि बिना सीटेट रिजल्ट के आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो 10 तारीख से हमारा ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा उसके लिए हमारा सीटेट का रिजल्ट आना जरूरी है। ये भी दोस्त एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, सीबीएसई पर थोड़ा जोर डालेंगे कि भैया जल्द से जल्द रिजल्ट दे दिया जाए। 10 फरवरी तक अगर रिजल्ट आ जाता है तब तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो मैक्सिमम 23 फरवरी तक हमारा रिजल्ट आना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल होगा सभी बच्चों के मन में, 100% बच्चों के मन में एक ही सवाल होगा कि क्या सर अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए डीएलएड के कुछ बच्चे इसको लेकर भी धरना दे रहे थे कि पेपर थोड़ा लेट से कराया जाए बीपीएससी टीआरई 3.0, ताकि जिन बच्चों का भी डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी कोर्स कंप्लीट करे और उनको मौका मिल पाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है छात्रों के साथ। अगर आप लोग का भैया कोर्स क्लियर नहीं है तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिला है लाभ। उसके बाद देखिए सक्षमता परीक्षा के लिए विरोध में धरना प्रदर्शन पर कार्रवाई की गई है। भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करने वाले करीब 200 शिक्षक अभ्यर्थियों पर केस कर दिया गया। ये दोस्त एक बहुत बड़ी खबर है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। सत्र 2025-26 से पुराना 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का कार्यक्रम होगा बंद, संस्थानों में नया कार्यक्रम ही चलेगा। पूरी खबर देखेंगे। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की आशंका, पहले चरण में 336 व दूसरे चरण में 202 का नहीं मिला थंब इंप्रेशन। पहले चरण में 8 तो दूसरे चरण में एक परीक्षार्थी फर्जी निकला, ठीक है। अगली खबर देखिए, सरकार का अल्टीमेटम, प्रदर्शन में जो भी शिक्षक शामिल होंगे उन पर मुकदमा दर्ज होगा। स्वच्छता परीक्षा का विरोध, शिक्षकों का 13 को विधानसभा घेराव है। ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी खबर अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहले इस खबर को दोस्त यहाँ पर देखते हैं। भाजपा कार्यालय में जबरन प्रवेश कर धरना प्रदर्शन करने के मामले में बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ, ठीक है, कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। मामला 31 जनवरी का है। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा का पूरा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर, ठीक है, हाई स्कूल मैदान में जुटे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के अंदर घुस गए और वही धरना पर बैठ गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें हटाया गया तो उन लोगों के ने सर्विस लेन को जाम कर दिया था। करीब 200 अज्ञात पर केस दर्ज हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अच्छी बात है कि अज्ञात अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। अगर किसी बच्चे का नाम शामिल होगा तो उन पर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, तो ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। एक और बड़ी खबर अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, यूपी में क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है,
शिक्षक भर्ती ट्रेंड कर रहा है इस समय ट्विटर पर, एक्स या जिसका नाम हो चुका है। और यहाँ पर एक और बात ट्रेंड की जा रही है, आप देख सकते हैं, बाय बाय मोदी। ये दोस्तों दो चीजें इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप देखिए दोस्तों, संघर्ष एक दिन रंग लाएगा, बेसिक विभाग का अनदेखी करने वाले लाखों बेरोजगार युवाओं को 5 वर्षों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। देखिए दोस्तों, एक तरफ यूपी में बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी नहीं आ रही, और बिहार में आज ही एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है, विज्ञापन की बात सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर सब कुछ अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जो भी बच्चे बीपीएससी में पेपर एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लग जाइएगा। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सीटेट का रिजल्ट है। सीटेट का रिजल्ट ही दोस्तों सब कुछ डिसाइड करेगा कि आप लोग बिहार में सम्मिलित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। सीटेट पास है तब तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा आपका सीटेट का रिजल्ट, ठीक है ना। अगस्त में टीआरई 4 भी आएगा। ये दोस्त एक और बात है, मतलब देखिए अभी क्या है ना कि इस तरह जब वैकेंसी लगातार कंटिन्यू बनी रहती है ना, तो उससे आपको फायदा ये होता है कि आप मोटिवेटेड पहले से रहते हैं कि चलो भाई इस वैकेंसी में हुआ तो अगली वैकेंसी में हो जाएगा। और यूपी में क्या हो रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही। लास्ट वैकेंसी आपने 69,000 का नाम सुना होगा, जो कि दोस्तों आपको पता है 2018 में आई थी। 2018 से 2024 आज चल रहा है, सोचिए इतने समय बीत चुका है, अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे धरना के लिए संघर्ष करेंगे ना कुछ तो करेंगे कि वैकेंसी आ जाए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम कह सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर भी है कि भैया वैकेंसी नहीं आ रही है और बच्चे लगातार प्रयासरत हैं। बाकी कुछ और अपडेट्स आएगी तो वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें हैं उससे भी आपको पहले बच के रहना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती है जिससे आप लोग परेशान होते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना सोशल मीडिया को लेकर, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर आप परेशान होंगे कि सर कैसे क्या होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य में सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इस संबंध में सोमवार को मतलब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिलाधिकारियों को दिया है। तो शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को दिया प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश। 13 को अनुपस्थित नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए आप लोग जब भी धरना देते हैं ना नौकरी के बाद, तो बड़ी दिक्कतों में रहते हैं कि मतलब सरकार के आप विरोध में जाएंगे तो आप पर कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाता है। तो सावधानी रखना है यहाँ पर, नहीं तो फिर नौकरी भी खतरे में आती है, परेशान आपको किया जाता है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान देना है। अभी चुनाव आने वाला है तो देखिएगा सरकार आपके लिए भी बढ़िया काम करेगी। सरकार का अल्टीमेटम आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। कुछ और बातें देखिए, यूपी बजट 2024 सरकार का 22 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार, बजट ने युवाओं के लिए खोला खजाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, परीक्षा में धांधली पर 10 साल की जेल, दायरे में कई परीक्षाएं रहेंगी। उसके बाद देखिए, यूपी टेट 2021 व 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने दिया यह फैसला। तो दोस्त यहाँ पर कुछ नंबर बढ़ने की भी बात सामने आ जाती है। तो देखिए कभी कभी किस्मत आपकी सही रहती है तो भी हाई कोर्ट से आपको बढ़िया खबर देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप लोग सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। सीटेट पास सभी छात्रों को भाई बधाई हो पहले से, क्योंकि आप लोग अब बीपीएससी बिहार में जो वैकेंसी आ रही है उसमें आवेदन कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी तक अपेयरिंग छात्रों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, वेट करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बार अपेयरिंग रह रहे हैं कि सर मौका मिलता तो फायदा होता है। चलिए फिर मिलते हैं।